मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे, मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बने हैं, उनके प्यार और सपोर्ट के लिए हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो लोग नए हैं मैं उन्हें जल्दी से बता देना चाहती हूँ कि अपने इस चैनल पे, अपने इन ब्लॉग्स में हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए, वास्तु टिप्स और जो भी कोई राशि परिवर्तन होते हैं, ग्रह परिवर्तन होते हैं और आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों के छोटे छोटे उपाय लेके हम बहुत जल्दी और टाइम के टाइम आते रहते हैं। तो पूरे वीडियो को आज जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम ऐसे संयोगों के बारे में आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसे संयोग आपके जीवन में घटते हैं तो ये स्वयं भगवान का संदेश होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई संयोग होते हैं या आपको ऐसी कोई चीजें दिखाई देती हैं, तो आपने सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये चीजें आपने गुप्त रखनी है। आपने किसी के साथ भी, जो ये आपके साथ जो शुभ संकेत होते हैं आपके जीवन में अगर आते हैं, तो आपने किसी के साथ भी ये साझा नहीं करना है। और दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि अगर ऐसे संयोग आपको जीवन में देखने को मिलते हैं तो आपने प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद भी करना है। तो आज के ब्लॉग को पूरा देखिए और देखिए ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कौन से संयोग बताए गए हैं जो आपके आने वाले जीवन में बहुत अच्छे संकेत बताते हैं और आपकी उन्नति की, तरक्की की ओर इशारा करते हैं, और धन प्राप्ति की ओर भी ये संकेत जो होते हैं ये दर्शाते हैं कि कैसे आपको बहुत जल्दी जीवन में धन प्राप्ति होने वाली है। अगर हम बात करें पहले संकेत की, तो गाय माता जो होती है उसके अंदर 33 करोड़ जो देवी देवता होते हैं उनका वास होता है, और लक्ष्मी का वास भी गाय माता के अंदर ही माना जाता है। अगर आप कभी भी शाम के समय ऑफिस से आ रहे हैं, शाम के समय आप घर के बाहर खड़े हैं और गाय माता की आपको आवाज सुनाई देती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है, या आपको कहीं ना कहीं से बिजनेस में या धन का फायदा होने वाला है। तो आप इस चीज को प्रणाम करें और इसका अर्थ ये समझें कि भगवान आपको आशीर्वाद देने लगा है। बात करें आज के दूसरे संकेत की, तो देखिए घर की छत पर मोर आना हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ संकेत बताया गया है। देखिए ग्रामीण इलाकों में तो अक्सर आपको मोर वगैरह दिख जाएंगे, परंतु शहरों में अगर यदि आपको मोर दिख जाते हैं या आपको मोर कहीं पे नाचता हुआ दिख जाता है, तो ये हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ चीज बताई गई है। और ये बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की छत पे मोर आ जाता है या मोर का नाचना कोई व्यक्ति देख लेता है, तो ये भविष्य में बहुत अच्छे संकेत ये चीज दिखाती है, और दिखाती है कि आपके घर में कहीं ना कहीं से धन का आगमन होने वाला है। अगर आपके कोई रुके हुए काम है तो वह पूरे होने वाले हैं, और मतलब ये संतान की उन्नति की तरफ भी ये इशारा करता है। हम बात करें अगले संकेत की, तो जो पशु पक्षी होते हैं ये भी हमारे ग्रहों के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी अगर हम सेवा करें, इनकी पूजा पाठ करें, तो ये भी हमारे ग्रहों को शांत करते हैं। अगर आपकी घर की छत जो होती है, आंगन होता है, उसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ के जाता है और उसके पंजे से या किसी चीज से उसका वो धातु की कोई चीज गिर जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो गया है और लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। देखिए अगर हम बात करें अगले संकेत की, तो वो संकेत है कि अगर आपके घर में चींटियों का आगमन होता है। देखिए वैसे तो ये बहुत हमारे से लोग प्रश्न भी करते हैं कि घर में चींटियों का आना शुभ है या नहीं, तो इसके बारे में हम विस्तृत तो कभी अगला व्लॉग हम जरूर ऐसा बनाएंगे जिसमें हम चींटियों के बारे में आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। लेकिन अगर आपको काली चींटियां कतारबद्ध रूप में अपने घर में आती हुई दिखाई देती हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में काली चींटियों का मतलब संख्या में चलना दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में एक तो बहुत अधिक लाभ होता है, और अगर उनका कहीं रुका हुआ पैसा होता है तो वो बहुत जल्दी मिलने के योग भी बन जाते हैं। अगर हम बात करें अगले संकेत की, तो जो कोयल की आवाज होती है बहुत ही मधुर होती है, बड़ी मीठी होती है, और वो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे कानों के अंदर शहद को घोल रही है। तो कभी भी आपकी छत के ऊपर कोयल आके बैठ जाए और उसकी आवाज आपको सुनाई दे, तो आप समझ लीजिए भगवान ने आपको शुभ संकेत दे दिए हैं, और आपका आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छा होने वाला है। धन की आपको प्राप्ति होने वाली है, और आप कोई भी कार्य उसके बाद करेंगे तो देखेंगे उस कार्य के अंदर आपको प्रगति मिलेगी, उस कार्य के अंदर आपको हमेशा सफलता मिलेगी। तो इसलिए भगवान का हमेशा धन्यवाद बोलिए। अगर हम बात करें आज के अगले संकेत की, तो आप कभी भी मंगलवार को या शनिवार को यात्रा के लिए निकले और आपको अपने यात्रा में बाईं तरफ जो है अगर बंदर के दर्शन हो जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे परिणाम लेके आता है। कहते हैं मंगलवार या शनिवार के दिन बंदर के दर्शन होना ये साक्षात हनुमान जी की कृपा मिलने का संकेत है, और ये भी बताता है कि तो आपकी यात्रा सफल होगी, और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ काम था या आपके भाई बहनों के संबंध खराब थे, तो उसमें भी आपको बहुत जल्दी ही सफलता मिलेगी।
अगर हम बात करें अगले संकेत की, तो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अपने आप ही हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान हमारे बहुत ही नजदीक हैं और भगवान हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। तो हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारे जितने भी काम है वो सारे पूरे होने वाले हैं, हमारे को धन की प्राप्ति होने वाली है। तो इसलिए हमें पूजा पाठ में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें आज के अंतिम संकेत की जो हम आपको बता रहे हैं, तो कभी भी अगर आपको उल्टे हाथ में खुजली होने लगे, उल्टे हाथ की हथेली में खुजली होने लगे, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। और माना जाता है कि ऐसे दिन मतलब जिस भी व्यक्ति के हाथ में ऐसे खुजली होती है तो उसको धन आने का बहुत अच्छा संकेत होता है और ये रुके हुए धन आने की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन हमने जैसे शुरू में आपको बताया है कि आपको ये जो सारे संकेत है गुप्त रखने हैं, किसी को बताने नहीं है, क्योंकि देखिए एक नजर दोष ऐसी चीज होती है कि अगर वो हमारे घर पे, परिवार पे या हमारे धन पे लग जाती है तो वैसे में व्यक्ति को बहुत अत्यधिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, जल्दी से हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे, रोग बीमारियों से आप सभी की रक्षा हो। इसी कामनाओं के साथ मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।